हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपकी मैथ्स की बुक में चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स में पेज नंबर 54 पर देखेंगे। हम यहाँ पर इस पेज में इसका फिगर इट आउट यहाँ पर आज एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है, सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेस स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एज in method 1 without using either the number names or the numerals of the Hindu number system. Give a method for adding, subtracting, multiplying and dividing two numbers or two collections of sticks. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जो है इन्होंने बोला है कि आपको जो है कोई भी नंबर सिस्टम नहीं आता है। ठीक है, कोई भी नंबर सिस्टम आप नहीं जानते हो और इसमें ना ही आपको जो है हिंदू नंबर सिस्टम जिसको आप यूज़ कर रहे हो, फॉलो करते हो, ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद स्टिक्स की मदद से या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनकी मदद से जो है आपको क्या करना है, चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ऐड करके दिखाना है और डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास स्टिक्स हो और हम स्टोन एज में हों और हमें अपनी जो है चीज़ें कुछ कलेक्ट करनी है तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले तो यहाँ पे कुछ स्टिक्स ले लिए। यहाँ पे हम कुछ स्टिक्स ले लेंगे। ठीक है, स्टिक्स की मदद से करना है। तो हम इन स्टिक्स के क्या करेंगे, लेट सपोज मैंने इन स्टिक्स का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो कुछ स्टिक्स मैंने एक ग्रुप में रख ली, कुछ स्टिक्स मैंने दूसरे ग्रुप में रख ली। अब हम क्या करेंगे, इन स्टिक्स को, ये सपोज करो कि हमारे पास पहले से है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास हमने घर में पहले से ला के रखी हुई हैं और ये चीज़ें, ये जो हम नई लाए हैं, इनको हमें इनमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, कोई नया फंडा नहीं है कि हम जो है इनको इनके साथ मिला देंगे और ये इसमें ऐड हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी ये इसमें। तो यही एक सिंपल सा तरीका है, स्टिक्स की मदद से तो हम ऐड ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, यहाँ पे हम इसको लिख कर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक सम स्टिक्स। नंबर 1 स्टेप में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक टू ग्रुप्स ऑफ स्टिक्स के हमने 2 ग्रुप्स ले लिए। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्रुप्स को मिक्स देम टुगेदर। मिक्स लिख लेते हैं, मिक्स द ग्रुप्स टुगेदर। ठीक, दोनों ग्रुप्स को हमने एक साथ मिक्स कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो द रिजल्ट इज न्यू ग्रुप इज द रिजल्ट। जो नया ग्रुप बनेगा वही हमारा क्या है, न्यू ग्रुप ऑफ द स्टिक्स इज द रिजल्ट। ठीक है, तो जो नया ग्रुप बनेगा वो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हमने ऐड किया। अब अगर सपोज करो कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें 2 ग्रुप्स लेने पड़ेंगे। सेम उसी तरीके से हम जो है 2 ग्रुप्स ले लेंगे। कैसे भी हो सकते हैं, एक ग्रुप में ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, एक ग्रुप में कम चीज़ें हो सकती हैं। इस समय हमें 2 ग्रुप नहीं लेने हैं, सॉरी, हमने 2 ग्रुप नहीं लेने हैं, हमें एक ही ग्रुप लेना है। हमने सपोज करो स्टिक्स का एक ग्रुप ले लिया। अब सपोज करो कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, और आपके पास जो है इतनी अमाउंट में ये आपके पास है और कोई आपके पास आता है और वो बोलता है कि इनमें से जो है कुछ मुझे दे दो। अब उसको काउंटिंग तो आती नहीं है। ठीक है, वो ओरली तो बता नहीं सकता है कि कितनी चाहिए। ठीक है, तो वो सिर्फ क्या करेगा, इनमें से आपको इशारा करके बता सकता है कि आपको जो है इतनी दे दो, इतनी मुझे दे दो। तो आप उसको दोगे तो इतनी स्टिक्स को आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा और उसको आप दे दोगे। ठीक है, तो ये जो बाकी की बच गई ये आपके पास लेफ्ट है। ठीक है, और ये आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ग्रुप नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हमें एक ही ग्रुप लेना है। स्टिक्स का एक ही ग्रुप लेंगे हम।
टेक सम स्टिक्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने कुछ स्टिक्स ले ली, टेक सम स्टिक्स, कुछ स्टिक्स थी हमारे पास। अब इनमें से हमने क्या करना है, रिमूव रिक्वायर्ड स्टिक्स। जितनी भी स्टिक्स चाहिए या फिर आपसे किसी से ने मांगी हैं या आपको यूज़ करनी है, उतनी रिक्वायर्ड स्टिक्स को आप उसमें से रिमूव कर दोगे। रिमेनिंग जो बच जाएंगी वो आपका रिजल्ट है। रिमेनिंग स्टिक्स आर द रिजल्ट। स्टिक्स आर द रिजल्ट। डन, ठीक है। जो बच गई स्टिक्स वो आपका रिजल्ट। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें क्या करना है, हमने ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ स्टिक्स लेनी होंगी और उनको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, इक्वल ग्रुप्स बनाने होंगे उन स्टिक्स के, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने ये स्टिक्स यहाँ पे ले ली हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी हैं इनको हम इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ग्रुप्स हम कितने भी बना सकते हैं, 4 के ग्रुप्स भी हो सकते हैं। सपोज करो कि आपके पास कुछ मैंगोज़ हैं, ठीक है, और उन मैंगोज़ को आपको जो है इक्वली डिवाइड करना है, सबको देना है। वैसे तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई में सबके पास सपोज करो कि कुछ लोग, कुछ आप जो हैं कुछ फ्रेंड्स हैं और सभी ने कुछ जो हैं मैंगोज़ को पेड़ पे से तोड़ा है और सबके पास इक्वल वो हैं, इक्वल मैंगोज़ हैं, ठीक है। तो इक्वल मैंगोज़ को हम यहाँ पे मैंगोज़ या इक्वल हम यहाँ पे स्टिक्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे 3 के ग्रुप्स बना लिए, यहाँ पे एक 3 इसमें रख लिया और एक 3 इसमें रख लिया। तो 3 के ग्रुप तो इसमें नहीं बन रहे हैं क्योंकि एक स्टिक हमारी एक्स्ट्रा हो रही है, तो 2 के ग्रुप्स हम बना लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 के ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। ये हमारे 2 स्टिक्स के ग्रुप्स हो गए। अब हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये इक्वल ग्रुप्स को ही एक साथ क्या करना, एक दूसरे के साथ ऐड करना होगा, ठीक है। हम पहले ग्रुप को लेंगे, उसमें दूसरा ग्रुप ऐड कर देंगे इक्वल स्टिक का, तीसरा ग्रुप भी इसमें ऐड कर देंगे इक्वल स्टिक का, और चौथा ग्रुप भी इक्वल स्टिक का हम इसमें ऐड कर देंगे, और 5वां ग्रुप भी इसमें इक्वल स्टिक का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, जहाँ हम इक्वल नंबर्स ही लेंगे, इक्वल नंबर हर ग्रुप में हम इक्वल नंबर लेंगे। हम अलग अलग नंबर को इस तरीके से नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी एक तरीके का एडिशन ही है, लेकिन यहाँ पे हमने जो है जब हम इक्वल नंबर को ऐड करते हैं, सपोज को यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ हमने 1 2 3 4 और 5 ग्रुप्स को ऐड किया है, ठीक है। तो 5 ग्रुप्स को जब हम मल्टीप्लाई की उसमें लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 5 ग्रुप्स हमने इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमारा 10 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे किया है। तो स्टिक्स में तो हमें ये इसी तरीके से करना पड़ेगा कि हमें सभी ग्रुप्स को आपस में क्या करते जाना होगा, ऐड करते जाना होगा, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमें इसे लिखना होगा। जब आप एग्जाम में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे लिखोगे आप, इसके लिए हमने टेक सम स्टिक्स, हमने कुछ स्टिक्स ले ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मेक सम, क्या करेंगे हम, इसके कुछ ग्रुप्स बनाएंगे। मेक सम ग्रुप्स ऑफ इक्वल स्टिक्स। हमने इक्वल स्टिक्स के कुछ ग्रुप बना लिए, यानी कि हर ग्रुप में हमने इक्वल स्टिक्स को रखा था ना अभी। उसके बाद इक्वल स्टिक्स के हमने ग्रुप बना लिए, एंड कीप ऑल द ग्रुप्स इन वन ग्रुप। सभी ग्रुप को जो हमने इक्वल ग्रुप बनाए हैं उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है। उसके बाद उनको हम एक ही ग्रुप में मिक्स कर लेंगे। कीप ऑल द ग्रुप्स इन वन group. New group is the result. New group
is the resulting group. आपका जो नया ग्रुप है वो आपका रिजल्ट होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। अब हमें इनको डिवाइड करना है, ठीक है, कि हम इन ग्रुप्स को डिवाइड कैसे करेंगे। अगेन हम क्या करते हैं, कुछ स्टिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ये स्टिक्स ले ली, सपोज हमने यहाँ पे 10 तो ये थी, हमने इसमें एक और ऐड कर दी है, 11 स्टिक्स मैंने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। अब ये 11 स्टिक्स को हमें कैसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। सपोज करो कि आप कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हो। अब इनको हम कितने भी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें इनको इक्वल ग्रुप्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। हम इन्हें 3 ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने भी ग्रुप्स में हम इनको, जितने भी रिक्वायर्ड है, मतलब जितने भी आपको देख रहे हो कि आपको इनको डिवाइड करना है, उतने भी ग्रुप में आप इनको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने इनको डिवाइड कर लिया, 3 के ग्रुप्स में मैंने इनको डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3 एक ग्रुप में, 3 दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर ली, 3 हमने ऐसे इस ग्रुप में डिवाइड कर ली, एक और ग्रुप बना लिया 3 का। अब हमारे पास कितनी रह गई हैं, ये यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 2 स्टिक्स जो हैं रिमाइंडर बच गया है। यहाँ पे देखो ये 2 स्टिक्स, सॉरी ये देखो ये वाली स्टिक्स हमने यहाँ पे लगाई, और उसके बाद हमारे पास 2 स्टिक्स जो हैं रिमाइंडर में बच गई हैं ना। ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये इसका क्वोशिएंट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो ग्रुप्स बन गए हमारे, जितने ग्रुप्स में हमारा इनका रिजल्ट आया है, मतलब एक ग्रुप में जितनी स्टिक्स हमें मिली हैं, एक ग्रुप में जैसे 3 स्टिक्स मिली हैं, 3 स्टिक्स मिली हैं, तो ये तो इसका क्वोशिएंट हो गया। और ये यहाँ पे 2 स्टिक्स जो हैं अलग से हमारे पास बच गई हैं, ये इसका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इनको स्टिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं डिवाइड, ठीक। सबसे पहले हम स्टिक्स लेंगे, टेक सम स्टिक्स, कुछ हमने स्टिक्स ले ली। नंबर 2 पे हमने क्या किया, हमें इनके इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड ग्रुप्स। कीप these sticks इन रिक्वायर्ड ग्रुप्स, जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं ग्रुप्स, ठीक है। जितना ग्रुप आपको बनाने हैं उतने ग्रुप में आप इनको रख लो, ठीक है। उसके बाद कोई कितने भी ग्रुप बना सकते हो, यानी कि 2 का ग्रुप बना सकते हो, 3 का बना सकते हो, 4 का बना सकते हो, जितनी आपकी ज़रूरत है। 5 का ग्रुप भी बन सकता है, ठीक है। अगर 5 का बनाना है, यानी कि एक ग्रुप में 5 स्टिक्स रखनी है, तो वो ऐसा ग्रुप बन सकता है। एक ग्रुप में आपको 4 स्टिक्स रखनी है, तो 4 मतलब एक बंदे को आपको 4 देनी है, या फिर एक ग्रुप आपको 4 का बनाना है, तो उस तरीके से कितने भी डिजिट्स का आप इसमें ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पे, स्टिक्स इन ईच ग्रुप। वो क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, स्टिक्स इन ईच ग्रुप। जो आपका हर ग्रुप में जो स्टिक्स आएगी वो क्या होंगे, आपकी क्वोशिएंट हो गया, ओके। और अगर कुछ बच गई हैं, ठीक है, तो वो आपका रिमाइंडर बच गया। the leftover sticks are remainder. डन। जो बच गई आपकी वो रिमाइंडर में बच गई, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्या कह रहा है, वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स विद मोर देन 1 लेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज A for 27. How can you extend this system to represent all the numbers? There are many ways of doing it. कई तरीके हैं, ठीक है। ये कहता है कि मेथड 2 में जो हमने देखा था, कि मेथड 2 में हमने पढ़ा था कि
वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को लिया गया है। ठीक है, हमने देखा कि कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट या फिर हम जो है अपने हिंदी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमें बोलता है कि जैसे कि हमने देखा था कि 27 तक 1 से लेके ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, सी हमारा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो जेड है चलती जाएगी ये आपकी, और हमारे पास अप टू जेड तक ही अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट जेड जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 26 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके आगे तो हमारे पास काउंटिंग है नहीं, तो उसके आगे ये कहता है कि अगर हम 27 के लिए डबल ए ले लें। ठीक है, 27 के लिए क्या ले लें हम, यहाँ पे डबल ए हम यहाँ पे ले लें। डबल ए हमने 27 के लिए लिख लिया, तो 28 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हमने 28 के लिए ले लिया, ए सी हमने 29 के लिए ले लिया, ए डी हमारा 30 हो गया। ठीक है, अप टू हमारा ये चला जाएगा 52 तक। 27 को डबल करेंगे तो हमारा ए जेड आएगा, हमारा 52 पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, 52 पे तो 8Z हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा Z हो गया यहाँ पे 52 आ गया, तो 53 को हम अगेन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ए ट्रिपल ए से हम 53 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ए बी से हम 54 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए सी से हम 55 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए सी डी से हम 56 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अगेन हमारा जो है, अब हम इसमें दोबारा से 26 को अगर ऐड करेंगे 52 के बाद हमारे पास 52 26 78 यानी ए जेड हमारा जो है 78 को रिप्रेजेंट कर देगा। इस तरीके से हम अपनी काउंटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर सिस्टम से हम कर रहे हैं तो ये वाला तरीका हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि इस तरीके से करके दिखाओ, तो हमने करके दिखाया, और कहता कि बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीके को करेंगे, कोई भी तरीका लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारा जेड पे जो है, जेड पे हमारा 26 आ गया, तो जेड के बाद हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे जेड हमारा 26 हो गया, 27 को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते थे, हम जेड के आगे अगेन ए लिख देते। 26 तो हमारे जेड थे ही थे, और 1 के लिए हमने ए लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। 28 के लिए हम जेड बी कर सकते थे। ठीक है, 29 के लिए हम जेड सी कर सकते थे। फिर 28 के 30 के लिए हम क्या कर सकते थे, जेड के आगे हमने डी लगा दिया। इस तरीके से हम ये भी तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि इसने बोला कोई भी तरीका, क्यों, हम अपना तरीका बनाएंगे, कोई भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तरीका इतना कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम बहुत ही छोटी छोटी डिजिट्स ले रहे हैं, 78 52। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अप टू 100,000 तक हम लिखेंगे, लेकिन इतनी बड़ी डिजिट्स को रिप्रेजेंट, बहुत बड़ी बड़ी जो डिजिट्स हैं, जैसे हम अपने हिंदी न्यूमरल्स के हिसाब से जो हैं, हम जो इन नंबर्स को हम अप टू जो है कोई भी 10 रेज़ टू दी पावर 10, 10 रेज़ टू दी पावर 15, 10 रेज़ टू दी पावर 100, कहीं तक भी हम इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इन नंबर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, कन्वीनियंट नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये आगे बोलते हैं 3rd क्वेश्चन में, यहाँ पे देखेंगे, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अब तो इसने बोला कि अपना खुद का नंबर सिस्टम बनाओ। ठीक है, अब हमें अपना खुद का नंबर सिस्टम यहाँ पे बना के इसे दिखाना है। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम अगर हमें अपना बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे। कुछ भी बना सकते हैं हम, सपोज करो कि हमने 1 के लिए बनाया, 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग लिखी मैंने यहाँ पे, 5 का ले लेते हैं, 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कैसे हम ये नंबर सिस्टम बना पाएंगे। तो 1 के लिए सपोज करो कि हमने जो है 1 के लिए 1 ही रिप्रेजेंट कर लिया, 1 को हमने ऐसे 1 से ही रिप्रेजेंट कर लिया। अब 2 को हमने किया तो 2 ये कर दिया, 3 को करना है तो हमने जो है 1 2 3 ऐसे कर लिया, 4 को किया 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5
5 रिप्रेजेंट कर, अब ये हमने 5 कर लिया, अब यहीं तक रखते हैं और 5 से हम इसे रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। 5 तो हमारा ये बना ही हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 हो गया। 6 बनाने के लिए हमने इसके आगे 6 लिख लिया, लगभग जैसे रोमन नंबर्स होते हैं, ठीक है, रोमन नंबर्स की तरह ही हमने इसको बना लिया, पर हम अपना बना सकते हैं, किसी ने बोला कैसा भी बनाओ, ठीक है। तो अब ये 6 हो गया। 7 को कैसे लिखेंगे हम, 7 को हम लिख सकते हैं 5 लिखेंगे और उसके आगे 2 लगा दिया हमने, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 8 हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी 1 नहीं लिखना था यहाँ पे हमें, ये हमारा वी की शेप में है ऐसे, और ये भी हमारा वी की शेप में है ये वाला ऐसे, ठीक है। यानी कि ये 5 है और ये हमारा 6 7 8 हो गया। अब हम 9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। आप 10 बना लेते हैं, तो जैसा 5 है वैसा ही 2 5 बना लेंगे हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए, ठीक है। तो 2 10 से हमने यहाँ पे 2 5 से हमने ये 10 को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से अब देखो, अब हमारे पास 11 तो 10 तो है ही है, 10 के आगे 1 लगा देंगे, ठीक है। हमने 1 2 3 4 5 ये बनाए और उसके आगे 11 लिख लिया। इसी तरीके से हमारा ये चलता जाएगा। बट द सिस्टम इज़ नॉट कन्वीनियंट ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लेंथी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें बोला गया है तो हम इसे बनाएंगे, और ये हमारा 15 हो गया, यहाँ पे हो गया ना 15। इसी तरीके से अब हम इन ये जैसे हमने नंबर्स बना लिए, इसके अलावा सपोज़ कि कुछ नंबर्स के लिए हम दूसरे साइंस बना सकते हैं। बड़े नंबर्स के लिए जैसे हमने सपोज 50 को रिप्रेजेंट करना है, तो 50 को हम कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, 50 को हमने ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। 50 के बाद 100 आता है तो 100 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद 1000 को 500 ले लेते हैं, 1000 से पहले, तब 500 को हमने जो है ये वाला सी बना लिया। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपना नंबर सिस्टम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बनाना है, आप अपने आप से क्रिएटिव होकर कुछ भी नंबर सिस्टम बना सकते हो, क्योंकि जिसने हिंदी नंबर सिस्टम भी जिसने बनाया होगा उसने भी तो अपना खुद का क्रिएशन किया है ना, उसने भी कोई माइंड लगाया है और उसके बाद इतना ब्रिलियंट जो नंबर सिस्टम है उन्होंने बना के रिप्रेजेंट किया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।